नमस्कार शोधार्थियों। YouTube चैनल क्योंकि कहना ज़रूरी है में सुधा उपाध्याय के सौजन्य से आज हम प्रताप राव कदम जी के साथ हैं। शोधार्थियों, प्रताप राव कदम जी जो चिंतन है, जो इनकी चिंता है समाज को लेकर, साहित्य को लेकर या कविता को लेकर, वो दरअसल बेबाक रूप में देश भर की तमाम प्रमुख पत्र पत्रिकाओं में लगातार प्रकाशित होती रही है। साहित्य हो, समाज हो या संस्कृति, इसकी हर आहट को प्रताप राव कदम बड़े करीब से चिन्हते, जानते और पहचानते हैं। बल्कि मैं कहूँ कि आपकी कविताओं में जो आपकी कविताओं का रचनात्मक तेवर है, मिजाज है, या जो उसका भीतरी लय, जो कविता का भीतरी लय, इनर सेल्फ जिसे मैं कहती हूँ, इस रूप में आप हर उस धुन को जो अभी तक अनसुनी की गई है, हर उस लय को और हर उस ताल को जो बेताला है, उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये बड़ी बात है। कविता संसार हो या कथा संसार, आपके जमीनी सरोकार जो हैं वो आपको आपके समकालीनों से अलगाते हैं। दरअसल आप जमीनी मुद्दों को, वो सामाजिक भी होते हैं, और ज़मीनी क्या कह सकते हैं, प्रॉब्लम एरियाज़ को, जो 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 समस्याएं हैं, जो मुद्दे हैं, उनको अपनी कथाओं में भी, मतलब कहानियों में भी और कविताओं में कुछ इस तरह पिरोते हैं कि चाहे वो भाषाई सवाल हों, चाहे साहित्य को लेकर चिंताएं हों, या समाज के जो सरोकार हैं, उन सब के लिए आपकी कविता में ये उल्लेखनीय काम एकदम अलग से आपको आपके समकालीनों में आपकी सक्रियता को लगातार चिन्हित करता है। शोधार्थियों, मैं इनके कविता संग्रह की बात करूं तो एक तीली बची रहेगी, कहा उसने और हंसा, बीज की चुप्पी, वसुधा, इन पत्रिकाओं में अनुषंग की कविता पुस्तिका और एक कविता संग्रह अभी प्रकाशनाधीन है। इनके कहानी संग्रहों में कहूँ तो यह बाजार काल यह कहानी संग्रह अभी प्रकाशनाधीन है, पर अन्य भाषाओं में भी इन्होंने कई अनुवाद किए हैं और इनकी कुछ कविताओं का अनुवाद भी अन्य भाषाओं में हुआ है। मराठी हो, गुजराती हो, पंजाबी, मैथिली, इन सब में इनकी कविताओं का भाषाई अनुवाद हो चुका है। सम्मान और पुरस्कार की लंबी फहरिस्त है शोधार्थियों, पर मैं कुछ एक को गिनाना चाहूंगी। वागीश्वरी सम्मान, शरद जोशी सम्मान, ये मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी से इनको मिली। शरद बिल्लौरी स्मृति सम्मान, अहिल्या सम्मान, बस्तर अंचल का जनकवि ठाकुर पूरन सिंह स्मृति सूत्र सम्मान, ये सब प्रताप राव कदम जी के हिस्से आ चुका है। मेरी पसंद की शोधार्थियों, इन 5 कविताओं में मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि थोड़े अलग अलग मिजाज की ये कविताएं हों और बहुत कुछ कहती हूँ, थोड़े में बहुत कुछ कहती हूँ, तो विवेचन करते हुए मैं इसका ध्यान रखूंगी। पहले मैं उन कविताओं का पाठ करती हूँ आपके साथ। पहली कविता है दिया सलाई और माँ। बारिश भीगती रात में जब बिजली अचानक गुल हो जाए, डूब जाए अंधेरे में समूचा घर, चौके से चिल्लाती है माँ, सब बैठे रहो अपनी जगह, और टटोलती है दिया सलाई निश्चित जगह। आग रखती है चिमनी के सर, उबरता है डूबा घर। आग रखती है चिमनी के सर, उबरता है डूबा घर। माँ सचेत रहती है बरहमेश, माँ सचेत रहती है बरहमेश, रखती है दिया सलाई निश्चित जगह, और चिमनी में अंधकार से घर, बचाने लायक मिट्टी का तेल ताक पर। माँ जो इस कविता में केवल केंद्रीय धुरी नहीं है शोधार्थियों, माँ दिया सलाई है। माँ उस भीगती रात में बिजली के अचानक गुल हो जाने पर समूची घर को अंधेरे से उबारने की अटूट कोशिश है, जद्दोजहद है। माँ सबको बैठे रहने का आदेश देकर सबकी निश्चितता है, सबको निश्चिंत करती है। और माँ है जो चिमनी कहाँ रखनी है, चिमनी के ऊपर प्रकाश कितना आना है, और थोड़ा सा मिट्टी का तेल बचाए रखना है,
दुर्दिन के लिए, बुरे समय के लिए या अंधेरा हो जाने के लिए, बिजली के गुल हो जाने के लिए। तो ये जो माँ की आदत में शुमार है, ये सारी चीजें आप शोधार्थी देखें तो माँ ही है उस घर को अंधेरे से बचाने के लिए, माँ ही है उस घर को जो निश्चिंत किए दे रही है, जो उन्हें उन अंधेरों से उबार ले रही है, और जो हर संकट पर, आपद विपद पर कनात की तरह उन पर तनी हुई है। बेहतरीन कविता। दूसरी कविता है सिस्टर। सफेद झक कपड़ों में कबूतर सी फुदकती, तुम क्या संदेश फैलाती हो, पराई दर्द की रेखा झांकती है तुम्हारे चेहरे से। विधवा आशंका, निपुता एहसास, असामाजिक मौत से निरंतर जूझते तुम थकती नहीं हो। कैसे पहुंच जाती हो दर्द हांक लगाए, उससे पहले ही सहलाने, उसे पता है तुम्हें सिस्टर, इस अस्पताल की चार दीवारी से बाहर दुनिया भी है एक और बीमार। सोमालिया 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 कहते कहते दाने बिखर जाते हैं, बेसब्री से खेत में डाल लेते हैं अपने ही हाथों से, अपने ऊपर थोड़ी मिट्टी। सोमालिया को याद करते हुए समय से पहले अकुराते हैं दाने। सोमालिया जाने के लिए झटपट पकती है फसलें, खलिहान के दाने सोमालिया नहीं मंडी जाते हैं। रात के सन्नाटे में गोदाम से आवाज आती है, सोमालिया सोमालिया। सिस्टर इस पर केंद्रित है। दरअसल जो सेवा शुश्रूषा करती हैं, जो समर्पित जीवन जीती हैं, जो समाज के लिए, लोक हित के लिए, उनके कल्याण के लिए लगातार उनके सेवार्थ और सहायतार्थ मौजूद रहती हैं, उपस्थित रहती हैं, जो पर पीड़ा को समझती हैं। प्रताप राव कदम जी उस ओर इशारा करते हैं कि जितनी विभीषिकाएं आती हैं, बात सोमालिया की हो रही है, लेकिन ये संकेत भर है, एक सिंबॉलिक भर है। इस संकेत में, इस प्रतीकात्मकता में दरअसल तमाम विभीषिकाओं की बात की जा रही है कि जब भी विपत्ति आती है एक स्त्री। अब आप देखें, पिछली कविता में माँ थी जो अंधेरों से उबार ले रही थी अपने समूचे घर को, हर रिश्ते को उस आँच से, उस प्रकाश से भर दे रही थी। और एक यहाँ भी स्त्री है जो सिस्टर है, जो उजले कपड़ों में लगातार हताहत, आहत, दर्द, तकलीफ से लिथड़े चिथड़े हुए लोगों को संभाल रही है, उनकी सेवा शुश्रूषा में जुटी हुई है। उनकी जरूरतें, हर अभाव में भाव भर रही है, हर विराग में, हर विरक्ति में, हर पीड़ा में, तकलीफ में, त्रास में दरअसल अपना राग भर रही है, उनको रंग दे रही है, और उनको उस सन्नाटे में, उस नीरवता में और उस मृत्यु में, मैं कहूंगी, जीवन रोप रही है। बेहतरीन कविता है शोधार्थियों। अगली कविता है मृत्यु। शरारती उद्दंड बालक सी आती बाद में, बहाना गढ़ लेती है पहले। मृत्यु का संकेत है, मृत्यु पर केंद्रित है कविता, संबोधित है। शरारती उद्दंड बालक सी आती बाद में, बहाना गढ़ लेती है पहले। उम्र पक गई थी इसलिए आई वह, कि स्टोव पर गिर गया था पल्लू, कि नियंत्रण छूट गया था स्टीयरिंग से चालक का। झांक रहा था छठी मंजिल से, झोंक में गिरा इसलिए। आजिज आ चुके हैं इस बहानेबाजी से हम। माँ साहब देखो इसकी हरकत, कर दो क्लास में पिछली बेंच पर खड़ा। माँ साहब देखो इसकी हरकत, कर दो क्लास में पिछली बेंच पर खड़ा दिन भर के लिए, और तलब करो उसके गार्जियन को भी। मृत्यु की बात हो रही है। प्रताप राव कदम जी कितने बेहतरीन तरीके से, कितने गहरे, ये अर्थ की व्यंजना देखिए आपकी, जितनी गहराई में उतना विस्तार लिए भी हुए हैं। क्या कि मृत्यु जो है एक उद्दंड बालक की तरह एकदम से औचक, एकदम से अचानक, बिना बताए, बिना सूचना दिए आ जाती है। छोटे मोटे बहाने होते हैं, छोटी मोटी उसकी जिद होती है, उस हट के आगे, उस जिद के आगे, उस क्या कह सकते हैं, बेपरवाह सी अतिथि के रूप में, है ना, जो तिथि बताकर ना आए, ऐसे अतिथि के रूप में औचक ही आ जाती है, और बहाना कुछ भी बनता है, मृत्यु आ जाती है।
तो इस मृत्यु को जो एकदम से धप्पा मारती है, जो एकदम से अपना धाक जमाती है, और लोग परेशान हैं उसकी इस हरकत से। जो लोग इस त्रास में, क्योंकि कोई एक नहीं मरता, पूरा का पूरा समूचा परिवार उस विपदा में डूब जाता है। किसी एक के बिछोहे में सारा परिवार उस पीड़ा से ग्रस्त होता है। तो प्रताप राव कदम जी कहते हैं कि इसको भी दंड मिलना चाहिए। एक शरारती बालक को, दंड बालक को जिस तरह दंड मिलता है, इसको भी मिलना चाहिए। कोई भी बहाना बना लेती है मृत्यु, किसी भी बहाने से आ जाती है, तो बहाना नहीं, इसकी मंशा देखी जानी चाहिए, इसकी नियति देखी जानी चाहिए। और क्योंकि इसकी नियत ऐसी है तो इसे भी सजा मिलनी चाहिए। और जैसे एक उद्दंड बालक को माँ साहब सजा देते हैं, ऐसे ही इसको भी सूचना दे दो और ईश्वर को कहो, गार्जियन वही हैं, वो अलौकिक शक्ति, उसको कहो कि इसकी ये औचक जो अतिथि और बिन बुलाए और बहाना बनाकर किसी भी छोटे से बहाने पर आकर लिपट जाती है और ग्रास लेती है, इसकी खबर ले। चौथी कविता है ब्रांड एम्बेसडर च्यवनप्राश की ही बघारता है। जरूरी है 60 के आसपास इसका सेवन। बाजार में बहुत सी ब्रांड हैं, पर खुद बनाओ तो बात दूसरी है। मिश्री मिलाओ शक्कर की जगह फिर देखो। पेंशन में लगी लाइन में एक ने दूसरे से कहा, महंगाई तो सबको बराबर मारती है, वह फर्क थोड़े करती है सेवानिवृत्त और नौकरीशुदा में। महंगाई भत्ता सबको बराबर मिलना चाहिए, नहीं तो चुनाव में यही मुद्दा डुबाएगा इन्हें। दूसरे का जवाब था, आंवला इधर खूब आ रहा है, प्राण तत्व च्यवनप्राश का आंवला। टेलीफोन में डायल टोन जिस तरह, रजवाड़ी च्यवनप्राश की बात ही कुछ और है। च्यवनप्राश प्रेमी ने अपना तजुर्बा बताया। फोन से उसने मुझे कहा, बस नाम ही है उसका वृद्धाश्रम। माहौल सुविधा घर जैसी है, कोई तकलीफ नहीं होगी, हम आते रहेंगे माह दो माह। च्यवनप्राश का बखान कर रहा था वो। यकबयक चुप हो गया, आंखें डबडबा आई उसकी, जब बैंक क्लर्क ने कहा, जीवित होने का प्रमाण पत्र लाओ, तब मिलेगी पेंशन। नहीं, कुछ नहीं कहता च्यवनप्राश का ब्रांड एम्बेसडर। जब पेंशन और वृद्ध आश्रम के बारे में बस च्यवनप्राश की ही बघारता है। ब्रांड एम्बेसडर, जो ब्रांड बन जाए, खुद ही ब्रांड एम्बेसडर बनकर वो ब्रांड बन चुका है दरअसल। अब ये जो ट्रेडमार्क हैं, ये जो ब्रांड हैं, ये अपनी मान, अपनी आब को संभालने के लिए, अपनी रुआब और ठसक को संभालने के लिए, और बाजार में जो साख है उसको संभालने के लिए क्या क्या नहीं सहते। तो चाहे वो परिवार से बेदखल कर देना हो, अपने सोर्सेज से, जड़ों से निकल जाना हो, चाहे बढ़ा चढ़ा कर उसका गुणगान करना हो, उसमें मिली हुई तमाम वस्तुओं का गुणगान करना हो, प्रचार करना हो। दरअसल जीवन में ही ऐसे ट्रेडमार्क, ऐसे ब्रांड एम्बेसडर और ऐसे ब्रांड एक क्या कह सकते हैं, एक फैब्रिकेशन है, एक छद्म है, एक केवल दिखावा है, छल है। और इस छल से सबसे ज्यादा उगता है वही है जिस पर ये साख देखी जाती है, जिसको बार बार ये प्रमाणित करना पड़ता है। तो एक अलग ही तरह का प्रयोग हुआ है इस कविता में। शोधार्थियों, आप देखें कि जो बार बार जिस गरिमा को, जिस मर्यादा को या परंपरा को ढो रहा होता है, बार बार उगाही और बार बार उसी से उसकी तलब की जाती है, उसके प्रचार की, उसकी साख की, वो कितना प्रचलन में है, उसे लोग मान रहे हैं कि अब नहीं मान रहे हैं, और अगर नहीं मान रहे हैं तो किन कारणों से नहीं मान रहे हैं, ये सारा जवाब तलब उसी से लिया जाता है। तो एक अनूठे तरह का, शोधार्थियों, ये कविता आप अपने समकालीन और पाठ्यक्रम में जो कविताएं पढ़ रहे हैं उसके साथ इसकी तुलना कर सकते हैं। बड़ा एक्सपेरिमेंटल है ये कविता। अगली कविता है आड़। आड़ हत्या करने के बाद हत्यारा शामिल होता है शव यात्रा में। हत्या करने के बाद हत्यारा शामिल होता है शव यात्रा में, मृतक परिवार को देता है सांत्वना। ईश्वर को यही मंजूर था शायद
कि शरीर तो चोला है, अजर अमर है आत्मा। हमारी संस्कृति में है घाव भरने की अद्भुत क्षमता। ऐसे ही हत्यारा लेता है सदैव ईश्वर धर्म संस्कृति की आड़। ऐसे ही ईश्वर धर्म संस्कृति बचाते रहे हैं सदैव हत्यारे को। मुझे ये कविता सबसे बेहतरीन लगी साथियों, बल्कि कविता मील का पत्थर साबित होगी, क्योंकि इस कविता में जिन चीज़ों के लिए, जिन बातों के लिए, और चाहे वो ईश्वर है, धर्म है, संस्कृति है, जिनका हम बार बार संकल्प लेते हैं, जिनको हम बार बार याद करते हैं, और जिनका हम भय समाज को देते हैं या अपने को और अपने अपनों को देते हैं, दरअसल इन्हीं के नाम पर तमाम अपराध, तमाम हेर फेर, तमाम हड़बड़ी भी करते हैं और गड़बड़ी भी करते हैं। प्रतापराव कदम जी इस कविता में आड़, किस चीज को आप किस चीज की ओट लेकर, किस चीज का सहारा लेकर, किस चीज की ओट में खड़े होकर, सुरक्षा कवच लेकर, कंफर्ट जोन बनाकर आप हत्याएं कर रहे हैं। हत्या केवल शरीर की नहीं होती, हत्या केवल अस्त्र से, शस्त्र से नहीं होती। तो किस हत्या की बात कर रहे हैं प्रतापराव कदम? वो कहते हैं कि जैसे मृतक परिवार में हत्यारा खुद शामिल हो, सांत्वना दे, मातम पुरसी करे, सबको सबके भले की कहे और कहे कि आहा अब तो समय ही इसका उपचार है, अब ईश्वर को ये मंजूर था तो हम क्या करें, अब शरीर का क्या है, वो तो पार्थिव है, आत्मा अजर अमर है, वो हमेशा बनी रहेगी। हमारी संस्कृति में है कि घाव कितना भी गहरा हो, हम जिसका वियोग कभी नहीं सह सकते, जिसकी कभी क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती, हमें उसका वियोग भी सहना पड़ता है, हमें उसकी क्षति भी सहनी पड़ती है। तो ये जितने शब्द जाल फैलाते हैं लोग, दरअसल वे भी एक किस्म के अपराधी हैं, जो ओट लेते हैं, जो आड़ लेते हैं, और जो बहाने से दरअसल एक और तरह का भी अपराध कर रहे होते हैं। संवेदना उनकी मर चुकी है, परपीड़ा वो देते हैं और परपीड़क हैं, और उसके बाद भी पीड़ा हरने का, दुख हरने का दावा करते हैं, झूठा छद्म करते हैं। ऐसे दुखहरणों से, ऐसे मसीहों से दरअसल बचने का संकेत कर रहे हैं प्रतापराव कदम। बेहतरीन कविता है। इस कविता में ईश्वर को भी ललकारा है, धर्म को ललकारा है, क्योंकि धर्म अगर रिलीजन है तो वो बांटता है, तोड़ता है, खंडित करता है, हमें अलग अलग करता है। लेकिन हम अपनी जिम्मेदारियों से जब बच रहे होते हैं तब भी धर्म से बच रहे होते हैं, यह भी एक तरह का अधर्म है। तो संस्कृति की दुहाई देकर, धर्म की दुहाई देकर, ईश्वर की दुहाई देकर हम जितने कुकृत्य करते आए, जितने दुष्कर्म करते आए, जितनी चोट और प्रहार करते आए मानवता पर, प्रकृति पर, प्रेम पर, संबंधों पर, प्रतापराव कदम जी इस छोटी सी कविता में, ये रूप आकार में जरूर छोटी कविता है, लेकिन इसका कैनवास बहुत बड़ा है। ये कविता अपने आप में बहुत सारी चीजों को समेटती है एक साथ, जहां हमें फिर से देखने, पुनरावलोकन की जरूरत है, जहां हमें पुनर्व्याख्या की जरूरत है, पुनर्पाठ की जरूरत है, ईश्वर को लेकर, धर्म को लेकर, संस्कृति को लेकर, कि जो मर्यादा के नाम पर, गरिमा के नाम पर, जो परंपरा के नाम पर हम अब तक करते आए हैं, जो एक दूसरे से हम लेते छीनते झपटते आए हैं, सुख, चैन, सुकून, और सिंबॉलिक तरीके से दरअसल आत्मा का बहाना लेकर के शरीर तो नश्वर है, शरीर तो नष्ट हो जाएगा, जो कुछ बचा रहेगा वो शाश्वत है, वो आत्मा है। या हम शव यात्रा में संवेदनशील होने का दावा करते हैं, शव यात्रा में शामिल होते हैं, हम मृतक के परिवार में पहुंचते हैं और संबंधियों को ढाढ़स बंधाते हैं। लेकिन होता क्या है, वो ईश्वर को नहीं मंजूर था हत्या, वो हत्यारे को मंजूर था। वो शरीर का क्षतिग्रस्त होना ईश्वर के हाथों नहीं हुआ, वो हत्यारे के हाथों हुआ। वो शरीर जो एक बहाना थी जीवन की, जो कईयों के पूरे परिवार का जो सुरक्षा कवच था, जो उनका सुरक्षा और संरक्षण था, वो दरअसल समाप्त हो गया है। तो ये घाव उस मृतक का नहीं है, मृतक के समूचे परिवार का है। और आप छद्म जाल करते हैं, आप शब्द जाल करते हैं, और अपने बनावटी संवेदना को दिखाकर, दिखावटी संवेदना को दिखाकर दरअसल आप ईश्वर, धर्म और संस्कृति की दुहाई देते हैं। बेहतरीन कविता शोधार्थियों, बहुत बहुत शुक्रिया।